जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज 21 सितंबर 2025। 21 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा इंजीनियर भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व कहाँ बनाएगी। तो मेगा इंजीनियर भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व कहाँ बनाएगी, तो ये बनाएगी कर्नाटक में। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगा इंजीनियर कर्नाटक में अपना पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा। ये कर्नाटक के कहाँ पे बनाएगी, तो ये पादूर में बनाएगी। कर्नाटक के पादूर में प्राइवेट स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करें तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया यहाँ क्या है, सीएम है। और गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत यहाँ क्या है, गवर्नर है। लोकसभा की सीट कितनी, तो 28 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 12 है और 225 विधानसभा की सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो रवि के मिश्रा के द्वारा किया गया है। शीर्ष का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि के मिश्रा द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में अरुंधति ने अपनी नई पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी प्रकाशित की है। अनुपम खेर ने डिफरेंट बट नो लिस्ट नामक पुस्तक की घोषणा की है। अमित त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक लॉन्च की है। डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वी एस रवि ने कॉन्फेशियस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई पुस्तक ए विलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चार्स थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है। डी एस वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस युद्ध की 60वीं वर्षगांठ मनाई है, तो भारत ने किस युद्ध की 60वीं वर्षगांठ मनाई है, तो ये 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी की वर्षगांठ भारत ने अभी 60 वर्ष में मनाई है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की 60वीं वर्षगांठ भारत ने मनाई है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये FAO के साथ साझेदारी की है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। FAO का फुल फॉर्म क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसका क्या फुल फॉर्म, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है, तो बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में सीमा स्वामी बहूस को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पवन कुमार शर्मा को उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।
प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाड़ी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजत पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? तो इंटरपोल एशियाई समिति में भारत को चुना गया है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को इंटरपोल एशियाई कमेटी का सदस्य चुना गया है। इसको आप याद रखिएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस के लियोन में इसका क्या है? मुख्यालय है। 1923 में इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन कहा जाता था और इसका नाम बदलकर 1956 में इंटरपोल कहा जाने लगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो उत्तराखंड एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन समारोह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर 2025 को किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानस खंड हाल में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट कितनी? 5 लोकसभा की सीट है, 3 राज्यसभा की सीट है, 70 विधानसभा की सीट है। इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में टिहरी बांध गंगा नदी पर है, भोगीवाला बांध झोलंगा नदी पर है, कर्णप्रयाग जलाशय बांध अलकनंदा नदी पर है। इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो फीडे मास्टर पहली बिहार की कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की मरियम फातिमा पहली फीडे मास्टर बनी है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? तो IRDAI ने किया है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRDAI ने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी के लिए DP नियमों का अंतिम रूप दिया है। DP नियमों का अंतिम रूप किसने दिया है? तो ये दिया है भारत ने। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी के लिए DP नियमों को अंतरिम रूप दिया है। इसको भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है। लंबे समय से प्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम अब अंतरिम रूप दे दिया गया इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी घोषणा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और गतिविधियों के अनावरण के साथ हुई है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? किसको ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो ये मिली फोन पे को।
ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हुमा कुरैशी को। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? ये बनी है सविता भंडारी। इसका राइट आंसर क्या था, बी, सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आज आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।